स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल साई सानवी में। और आज मैं साईं बाबा का व्रत जो थर्सडे यानी गुरुवार को किया जाता है उसके व्रत की विधि और उसके उद्यापन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले व्रत की सही विधि क्या है। तो श्री साईं बाबा के यह बहुत ही चमत्कारिक व्रत है। इस व्रत को प्रारंभ करने के पूर्व हथेली के आकार का एक नया सफ़ेद कपड़ा लेकर उसे गीली हल्दी में डुबाकर सुखा लें। गुरुवार को प्रातः अथवा शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पूर्व दिशा की ओर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर एक आसन रखें एवं उस पर साईं बाबा की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। अब साईं बाबा को चंदन कुमकुम का तिलक लगाएं, ताजे फूलों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं एवं अगरबत्ती या धूपबत्ती लगाएं। इन तैयारियों के पश्चात बाबा के सामने बैठकर पहले से तैयार हल्दी वाले सूखे पीले कपड़े में एक सिक्का रखकर जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं उस कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए साईं बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए उस सिक्के को कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दे। अब आसन पर विराजित साईं बाबा के चरणों में इसे रख दीजिए। अपने मन में सामर्थ्य अनुसार 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार व्रत रखने का प्रण करें यानी मन्नत माने। यह सभी सिर्फ प्रथम गुरुवार को मन्नत मानते समय करना चाहिए। बाद के प्रत्येक गुरुवार को आपको सिर्फ विधि अनुसार व्रत कथा पाठ करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार के व्रत प्रारंभ करते समय इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर एवं प्रथम पृष्ठ पर दिए गए साईं बाबा के स्वरूप को प्रणाम करें। तत्पश्चात बाबा की तस्वीर या मूर्ति पर कुछ फूलों की पंखुड़ियों को अर्पित करते हुए श्री साई अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ करें। इसके बाद श्री साईं बाबा व्रत कथा के 6 अध्याय पढ़ें और साईं बाबा का ध्यान करें। आरती द्वारा कथा समाप्त करें और प्रसाद के रूप में घर पर बनाई खिचड़ी अथवा मिठाई या फल सबको बांटें एवं स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार श्री साईं बाबा व्रत की विधि पूर्ण होती है। ऐसा व्रत करने से आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जीवन में सरलता, सद्बुद्धि तथा पवित्रता आ जाती है। घर से गरीबी, निर्धनता दूर होती है। क्लेश, दुख, दोष आदि दूर हो जाते हैं तथा शांति, आनंद एवं उल्लास का आगमन होता है। यदि ऐसा व्रत संपूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास तथा विधि पूर्वक पूजन के सहित किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक अड़चनें, बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत का शुभ असर किसी न किसी रूप में कम समय में अनुभव होने लगता है। मन में अपार शांति का अनुभव होता है। आपके द्वारा पुस्तक प्राप्त करने वाला स्नेही जन यदि आपकी प्रेरणा से इस व्रत को रखेगा तो उतना ही मात्रा में आपकी भाग्य वृद्धि, पुण्य वृद्धि तथा सुख समृद्धि में अवश्य वृद्धि होगी। माने गए गुरुवार पूरे होने के पश्चात विधि पूर्वक एवं इस पुस्तक में आगे लिखी गई रीति द्वारा उद्यापन करना चाहिए। ठीक है, तो पहले व्रत रखने के सरल नियम। पहला नियम है कि साईं भक्तों को प्रेम पूर्वक तथा श्रद्धा से साईं बाबा का व्रत रखना चाहिए। स्मरण रखें कि मन में बैर रखकर कभी भी साईं के घर से प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह सरल व्रत सभी स्त्री, पुरुष यहाँ तक कि बच्चे भी रख सकते हैं। व्रत को शुरू करते समय 5, 9, 11 और 21 गुरुवार की मन्नत रखनी चाहिए। स्मरण रखें कि व्रत के दौरान भूखे ना रहें। फलाहार करके यह व्रत किया जा सकता है। भोजन मीठा, नमकीन कैसा भी हो सकता है। यह व्रत सरल होने के साथ ही बहुत चमत्कारी है। माने गए प्रत्येक गुरुवार को विधि पूर्वक व्रत रखने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को बाबा की प्रतिमा या चित्र के समक्ष धूप अगरबत्ती कर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत कर रहे हो उसके लिए बाबा से मन ही मन पवित्र हृदय से प्रार्थना करें। साईं बाबा का यह व्रत कभी भी सूतक, पादक, श्राद्ध इत्यादि में भी रखा जा सकता है। यदि व्रत के दौरान किसी गुरुवार को आप यात्रा पर बाहर निवास शहर या गांव से हो तो उस गुरुवार को
छोड़कर उसके बाद के गुरुवार को व्रत करें। यदि किसी कारणवश किसी गुरुवार को व्रत न कर पाए तो उस गुरुवार को गिनती में न लेते हुए, मन में किसी भी प्रकार की शंका न रखते हुए अगले गुरुवार से व्रत जारी रखें एवं माने हुए गुरुवार पूरे होकर व्रत का उद्यापन करें। एक बार मन्नत अनुसार व्रत पूर्ण होने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर व्रत कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो मन्नत के गुरुवार पूरे होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन कुछ गरीबों को भोजन कराना चाहिए एवं पशु पक्षियों को भोजन डालना चाहिए। व्रत करने वाले को जो सुख शांति व लाभ प्राप्त होगा उसमें और वृद्धि करने एवं इच्छित मनोकामना को परिपूर्ण करने हेतु व्रतधारी को चाहिए कि वह अपने स्नेही जनों को भी इस व्रत का महात्म्य बताए समझाए। इसके लिए यथाशक्ति साईं बाबा व्रत कथा की 7, 11, 21, 51 या 101 या अधिक जितनी समर्थ हो पुस्तकें बांटे। जो पुस्तकें बांटनी हो उनके आवरण पर श्री साईं बाबा के चित्र पर तिलक लगाकर श्रद्धा पूर्वक अपने स्वजनों को देवें। उपरोक्त विधि से व्रत करने एवं उद्यापन करने से आपकी शुभ मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, यह निश्चित जानें। ओम साईं राम, ओम साईं राम।